नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। पहले बात करें आज के सत्र की, तो आज हफ्ते की शुरुआत खराब नोट पर हुई। विदेशी बाजारों से खराब संकेत, उसके बाद भारतीय बाजारों में बिकवाली हुई है हावी। दरअसल कोरोना की तीसरे वेव की डर की आशंका के बीच में ये बिकवाली हमने विदेशी बाजारों में देखी। डाउ फ्यूचर्स दबाव के साथ रहे दिन भर, और अभी अगर आप यूएस मार्केट का हाल देखेंगे तो वहां भी गिरावट गहराती हुई दिख रही है। तो यही कारण था आज हमने मार्केट फिसलते हुए देखे। 11 हफ्तों के बाद सबसे बड़ी गिरावट हमने निफ्टी में आते हुए देखी। बैंक स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, यहाँ पर गिरावट थी। जो रिकॉर्ड तेजी हम लगातार मिड कैप स्मॉल कैप में देख रहे थे वो भी आज रुकती हुई दिखी। हालांकि दिग्गजों में बिकवाली ज़्यादा हावी थी। मिड कैप और स्मॉल कैप में बायस जो था वो फिर भी दिग्गजों के मुकाबले थोड़ा कम नेगेटिव था। अब देखते हैं संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईआई ने बिकवाली की है कैश मार्केट में लगभग 3000 करोड़ की, और 1000 करोड़ के आसपास की बैंक डीआईएस की ओर से हुई है। अब कल के लिए लेवल्स कौन से खास रहेंगे वो जान लेते हैं। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मानस जायसवाल मौजूद हैं लखनऊ से। मानस जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो चार्ट्स, डेटा और साथ ही इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि अभी भी यूएस मार्केट गिरावट के साथ ही ट्रेड हो रहे हैं। वेडनेसडे को मार्केट बंद है ऑलरेडी, तो कल कैसा मूव आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नीचे जाने की कितनी पॉसिबिलिटी है? सपोर्ट कहाँ है? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, ये कहना कि यहाँ से कोई बड़ा क्रैक आ जाएगा, ये कहना अभी थोड़ा जल्दी होगा। ये जरूर है कि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, लेकिन फिर भी मेरे लिए जो रेंज पहले थी 15,600 और 15,900, ये रेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 15,600 के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिलेगी, वो लेवल्स ब्रेक होंगे, वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तभी आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट होना है, लॉन्ग पोजीशन से, और या तो आपको एग्रेसिव होकर शॉर्ट बनाने हैं। अदरवाइज ये एक रेंज है 15,600 और 900 की, इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और तो बेटर आइडिया तो वही है कि आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए और 15,600 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। और अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो बेटर आइडिया है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। इंडेक्स को फिलहाल के लिए थोड़ी दिनों के लिए इग्नोर कर दे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इंडेक्स पर ट्रेड अवॉइड करें फिलहाल, जब तक थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं आती है। 15,600 का इंपॉर्टेंट लेवल है, उस पर कीजिए गौर। अब चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा बना है भर के, और जब मार्केट का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू कर लेना चाहिए। हमारे साथ पहले कॉलर अमित है मुंबई से फोन लाइन पर। अमित जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास आईटीआई का 182 शेयर्स है और मैंने 139 में लिया है, तो मैं क्या करूं? 182 स्टॉक्स हैं, और आपका ये शॉर्ट टर्म व्यू था इस पे, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में रखकर बैठे हैं? जी, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ही रखना है, पर मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, लॉन्ग टर्म के लिए रख दूँ? ठीक है। मानस 133.34 पर ट्रेड हो रहा है। व्यू ये इनका लॉन्ग टर्म का है। आईटीआई लिमिटेड 139 की इनकी खरीदारी है, तो फिलहाल तो ये नुकसान में है। क्या करना चाहिए? देखिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से तो आईटीआई में बने रहना चाहिए। अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड पॉजिटिव है। वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन का दौर देखने को मिल रहा है। मेरा समझना है कि कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 160 165 की रेंज देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको बने रहना है। स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से कुछ गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गया। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 128 का रहेगा। आईटीआई में बने रहिए 160 के टारगेट के लिए। 160 के टारगेट के लिए होल्ड कीजिए। 128 का एक स्टॉप लॉस आप रख लीजिए। अगले कॉलर हमारे साथ सौरभ सिंह है आगरा से। सौरभ जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैम, मेरे पास परसों सॉल्यूशन है एफएसएल, 42 रुपीज 30 पैसा की परचेज है। मेरा करीब 1 साल पहले मैंने लिया था, और बहुत अच्छे मुनाफे में आप ऑलरेडी बैठे हैं। फर्स्ट सोल्यूशन तो आपको ऑलमोस्ट 3 गुना से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है ऑलरेडी। तो पूछ लेते हैं मानस, काफ़ी अच्छी लेवल्स की इनकी एंट्री है, 42 रुपये के आसपास की। स्टॉक ट्रिपल डिजिट में है। अब क्या करना चाहिए? थोड़ा प्रॉफिट ले लें यहाँ पर, या फिर एटलीस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकाल लें, या कोई और सजेशन? देखिए, मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहला काम इनको करना है कि अपनी जितना पोजीशन है उस 194 का स्टॉप आ सके। इनके जो पोजीशन है उसको देख के लगता है कि ये लंबे समय का निवेश है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का व्यू उनको नहीं चाहिए होगा। इसलिए 194 के स्टॉप लॉस से एफएसएल में बने रहिए, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट रहेगा। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो पैटर्न को देख के लगता है कि 260 265 के स्तर आपको जल्द देखने को मिल सकते हैं एफएसएल में।
ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए और इस स्टॉक पे। अगले कॉलर से बात करते हैं और अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ मनोहर सिंह है मुजफ्फरनगर से। मनोहर जी नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। नमस्कार जी मैम, मैं ये पूछ रहा था कि विप्रो अभी बढ़ेगा या अभी और घटेगा? ऐसा आज भी घटा है। आपका शॉर्ट टर्म व्यू है? हाँ जी हाँ जी। मानस विप्रो 566 की बाइंग है, थोड़ा ऊपर ले लिया इन्होंने हालांकि ये स्टॉक नंबर से पहले ऑलरेडी एक अच्छा रनअप दिखा चुका था, तो थोड़ा हल्का हुआ है। आज तो मार्केट भी खराब था, क्या करना है इनको विप्रो में अब? देखिए, जो पिछला हफ्ता निकला विप्रो के लिए वो तो बहुत बेहतरीन निकला और उस मूव में स्टॉक ने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। जो इसके टारगेट है दीपाली जी, वो करीब करीब 630 और 650 के रेंज में आते हैं। तो करंट लेवल से भी अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें 549 का, और विप्रो में बने रहा जा सकता है। टारगेट रहेंगे 630 और 650 के। तो होल्ड करने की सलाह है, 600 प्लस के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है, 649 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, रखिए इस पोजीशन को। नीरज सिन्हा है रांची से। नीरज जी गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास पीएनबी के शेयर है 1200 एट द रेट ऑफ 45 और आईडीबीआई के शेयर है 800 एट द रेट ऑफ 40 और लगभग 4 से 5 महीने से मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्या करूँ आगे? पूछ लेते हैं, आपने बताया आईडीबीआई बैंक 40 रुपीज की बाइंग है, पीएनबी 45 की। मानस क्या सजेशन रहेगा दोनों ही स्टॉक्स में, पीएनबी और आईडीबीआई बैंक? देखिए, दोनों ही स्टॉक कंसोलिडेट हो रहे हैं। पीएनबी में भी देखिए तो हाई लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और आईडीबीआई में भी बिल्कुल वैसे ही पैटर्न है। तो कंसोलिडेशन का दौर दोनों स्टॉक में है। मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि अगर पीएसयू बैंकिंग में रहना है तो इन दोनों स्टॉक से निकल जाएं और ये पैसा निवेश करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि पीएसयू में सबसे बेहतरीन चार्ट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं और करंट लेवल से भी कम 100 से 125 रुपए की रैली आपको आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकती है। जो टारगेट है वो 550 के रहेंगे, इसलिए वहां से निकले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश करें और 380 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, तो सजेशन है आपके लिए। और एसबीआई में स्विच करने की सलाह है पीएनबी से, आईडीबीआई बैंक आप होल्ड कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं एसएमएस के जरिए। प्रवीण गर्ग ने भेजा है, एवरेडी इंडस्ट्रीज पर इनका सवाल है। मानस 50 स्टॉक्स हैं, 328 इनका खरीदारी का भाव है, क्या सजेशन रहेगा स्टॉक में? देखिए, एवरेडी की बात करिए तो अभी मेरे ख्याल से कुछ 5-6 हफ्ते से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन हमें उसके पहले का मूव नहीं भूलना चाहिए। 40 रुपए से लेकर 340 रुपए का मूव देखने को मिला था। तो ये जो कंसोलिडेशन है ये स्टॉक के ट्रेंड के लिए काफी हेल्दी है। जो स्टॉक का अंडरटोन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए वो तो बहुत पॉजिटिव लगता है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 420-440 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए 294 का स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए एवरेडी में। टारगेट आपके 400-420 तक के रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जन्मजय पटेल इलाहाबाद से। पटेल साहब नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। चलिए सवाल ले लेते हैं और माफ़ कीजिए हमारे साथ जन्मजय पाटिल मौजूद नहीं है बल्कि चंद्रमूर्ति हैं रांची से। बताइए। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मेरे पास एप्पल इंडिया के 50 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 4760 और 100 शेयर्स हैं अंबर इंटरप्राइजेस पे एट द रेट ऑफ 3196। क्या कर इसको होल्ड करें या सेल करें? मेरा लॉन्ग टर्म व्यू। ठीक है, पूछ लेते हैं। एम्बर एंटरप्राइजेस 3196 और एफएल इंडिया 4660। मानस बताइए दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय। देखिए, एम्बर की बात करिए तो यहाँ पर तो बने रहा जा सकता है। एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला, उस करेक्शन में स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला। तो मेरे लिए 2700 रुपए काफी पॉइंट सपोर्ट है, तो बिल्कुल बने रहिए। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव लगता है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 3600-3800 रुपए के स्तर आपको वापस देखने को मिलेंगे। एप्पल की बात करिए तो देखिए रिसेंटली हमने एक शार्प करेक्शन देखा है। मैं केवल इतना बोलूंगा कि 4200 के लेवल्स का ध्यान रखिए, वो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। अगर 4200 के नीचे फिसल जाए तो अपनी पोजीशन से निकल जाए, अदरवाइज बने रहे। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 4550 एक रेजिस्टेंस है, उसको स्टॉक ब्रीच कर लेगा तो वापस 5500 और उसके बाद करीब करीब 6000 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो बने रहने की यहाँ पर भी सलाह रहेगी, लेकिन आपको स्टॉप लॉस 4200 का जरूर लगाना पड़ेगा। ओके, ठीक है।
तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए स्टॉक को। 4200 के आसपास का स्टॉप लॉस आप एफएल इंडिया में लगा सकते हैं। लोकनाथ अधिकारी हैं हुगली से फोन लाइन पर। अधिकारी साहब नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। नमस्कार मैडम। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। मैं बताइए क्या सवाल है आपका? नेक्टर लाइफ साइंस का हेलो मैं नेक्टर लाइफ साइंस का एक शेयर खरीदा हुआ हूँ 12 जुलाई को। ओके। 890 पीस। ओके। 45 रुपीज 95 पैसे में। उसको होल्ड करके रखूँ या बेच दूँ? इसके लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी खरीदारी है 45.95 यानी 46 के आसपास की आपकी बाइंग है। मानस क्या करना चाहिए? इनकी भी हाल ही की खरीदारी है और 46 रुपये के आसपास इन्होंने खरीदा। अब स्टॉक आज ही आप देखेंगे तो लगभग 2.25% नीचे रहा, 40 के आसपास बंद हुआ है, तो थोड़ा नुकसान है। क्या करना चाहिए? देखिए, हमने दीपाली जी 20 रुपए से लेकर करीब 47 रुपए तक की रैली देखी। पिछले 7-8 दिनों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। निगेटिव चीज ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल गया है। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर डार्क क्लाउड का और पैटर्न है जो बताता है कि यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए 37 रुपए का लेवल ध्यान रखिए। 37 के नीचे निकले तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाए, क्योंकि उसके बाद आपको करेक्शन डीप होता हुआ दिखेगा और शायद उस केस में 28 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए 37 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। ऊपर की तरफ बात करें तो एक 45, 46, 47 यहाँ पर आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखेंगे। अगर वो लेवल से एक बार क्रॉस हो जाते हैं तब तो उसके बाद आपको 62, 65 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन 37 रुपए का स्टॉप लॉस रखना ना भूलें। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं एसएमएस के जरिए। संजय सावंत ने भेजा है नासिक से और सवाल है इनका बजाज ऑटो पर। इनकी जो खरीदारी है वो 4020 की है। मानस, इन्होंने अपनी क्वांटिटी मेंशन नहीं की है, लेकिन स्टॉक इनके भाव से थोड़ा नीचे है। आज लगभग 1%, 1% नीचे बंद हुआ 3882 के लेवल्स पर। क्या करना चाहिए बजाज ऑटो में? देखिए, बजाज ऑटो ने डिसअपॉइंट किया है। पिछले करीब 2-3 हफ्ते में हमने अच्छे खासा सेलिंग प्रेशर देखा। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक डबल टॉप दिखेगा जो कि 4350 के आसपास बना था। उसके बाद से ही लगातार हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपने 20 डे, 50 डे, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल गया है, तो गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन एक शार्प गिरावट हमने रिसेंटली देखी है, तो एक पुल बैक देखने को मिल सकता है जिसमें 4000 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, लेकिन उस रैली में एग्जिट करने की राय रहेगी। अब खरीदारी आपको 4100 से पहले नहीं करनी है, और या तो कोई बड़ा डिप देखने को मिले और 3650 के स्तर देखने को मिले तो वहां पर एक बार फिर से आप स्टॉक को रिव्यू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए सेल ऑन रैलीज का रिकमेंडेशन रहेगा। ओके, ठीक है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी बजाज ऑटो में। अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ राजेश है। इनफैक्ट राजेश गांवकर मुंबई से हैं। राजेश जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हेलो, मैं सुबेक्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरा एवरेज बाइंग क्या सवाल है आपका? मैं सुबेक्स के बारे में, सुबेक्स लिमिटेड के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरा एवरेज बाइंग है 10 रुपया। तो 3 साल के होराइजन में मुझे देखना है कि क्या होल्ड करे कि कैसे रहे, एज ए इन्वेस्टमेंट, नॉट एज अ ट्रेडिंग। और आपके पास इसके 14 लाख शेयर्स हैं। मानस, सुबेक्स काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली स्टॉक में। देखिए सिर्फ 10 रुपए की है और जो क्वांटिटी इन्होंने मेंशन की है वो है 14 लाख रुपए। अब आप लगाइए 67, 68 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो उस हिसाब से तो ऑलमोस्ट 5 से 6 गुने का फ़ायदा इनको इस स्टॉक में हो रहा है। क्या करना चाहिए? प्रॉफिट्स ले लें या रखें इस स्टॉक को? देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर आइडिया रहेगा। लेकिन फिर भी हम केवल पैटर्न्स की बात करें, वॉल्यूम जो क्वांटिटी है उसको इग्नोर करें, तो जो पैटर्न है वो तो अभी भी काफी पॉजिटिव बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो काफी लंबे समय के बाद ये इस तरह का राउंडिंग बॉटम बना है। 10 साल का कंसोलिडेशन था, 10 साल के बाद स्टॉक फिर से चलना शुरू किया है। हाई टॉप हाई बॉटम देखने को मिल रहे हैं। पोटेंशियल अभी भी लगता है कि शायद ये 90-95 के स्तर को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। जो इन्होंने प्रॉफिट बनाया है इतना बढ़िया, उसको प्रोटेक्ट जरूर करें। 50 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें लॉन्ग टर्म के लिए, और ऊपर की तरफ 95-100 रुपीज तक के टारगेट सेट करके चले, जो मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आने वाले 6 महीने में सुबह दिखा सकता है।
तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि काफी बड़ी क्वांटिटी है आपकी, मुनाफा आपको शानदार हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस है जरूरी। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। स्वाति हैं हमारे साथ पुणे से। गुड इवनिंग स्वाति। हेलो सर। हेलो मैम। मेरा सवाल HDFC AMC के बारे में है। बताइए मेरे पास 3216 की बाइंग है और पोजिशनल यूज पूछना चाहूंगी मैं। दिवाली तक रुक सकती हूँ, 3 से 6 महीने तक का। ठीक है, 3 to 6 मंथ्स का व्यू है। आज तो ये स्टॉक फिसला, HDFC बैंक, HDFC AMC दोनों ही दबाव के साथ हुए हैं बंद। 3000 के नीचे हुई है मानस इसकी क्लोजिंग, 3200 इनकी खरीदारी है। हालांकि ये रुक सकती हैं 6 महीने के आसपास। क्या सजेशन रहेगा, रख ले स्टॉक को? देखिए मेरे ख्याल से जनवरी में 3350 तक के हाईज बने, उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और फिर से रैली देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हाई लेवल से, लेकिन क्योंकि 200 दिनों का मूविंग एवरेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए मेरी राय तो रहेगी कि 2850 के स्टॉप लॉस से बने रहिए HDFC AMC में। ये जो कंसोलिडेशन का रेंज है 2800 रुपए, 2850 के नीचे के साइड पे और 3350 ऊपर के साइड पे, जब ये रेंज ब्रेक होगी तो वहां पर आपको कम से कम 600 से 700 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मेरी राय में तो HDFC AMC में बने रहा जा सकता है 2850 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो रखिए आप 2850 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। राहिल ने कोल्हापुर से सवाल भेजा है। ITC पर 175 की बाइंग है 100 स्टॉक से। फिलहाल तो फायदे में इनकी पोजीशन ITC पर। क्या सजेशन मानस आपका? देखिए ITC ने काफी समय के बाद पिछले 3-4 दिनों में कुछ स्ट्रेंथ दिखाई है, वहां पर वॉल्यूम डेवलप होना शुरू हुए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 198 का जो सपोर्ट है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो 198 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए ITC में। अब कुछ पैटर्न जिस तरह के बन रहे हैं तो देख के लगता है कि शायद 225 से लेकर 230 तक इस तरह देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बने रहने की राय रहेगी 198 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, एक सवाल और आया है व्हाट्सएप के जरिए जिनजे पटेल का इलाहाबाद से। IRCTC मानस 440 की इनकी बाइंग है, तो IPO के आसपास की बाइंग मैं इसको एक्सपेक्ट कर रही हूँ। शानदार प्रॉफिट्स में है, क्या करना है? देखिए शानदार प्रॉफिट में है और उसके बाद भी मैं सोचूंगा कि इस पे बने रहा जाए, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वहां पर 2200 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसके टारगेट आते हैं करीब 2900 रुपए के, तो करंट लेवल से भी 500-600 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। तो बने रहने की सलाह रहेगी, 2200 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 2900 के टारगेट सेट करें। मेरे ख्याल से ये जो टारगेट है वो आने वाले 3 महीने में स्टॉक टेस्ट कर सकता है। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए स्टॉक में, ये सजेशन है मानस की ओर से। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ क्वेश्चंस को और शामिल करेंगे। मानस है हमारे साथ मौजूद, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। और मानस, एक सवाल आया है बाबू राम की ओर से अपोलो टायर्स पर। इन्होंने जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 230 का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है 8.5 रुपए के लेवल पर। बताइए क्या सजेशन होगा इनके लिए? देखिए 2-4 दिन से हमने करेक्शन जरूर देखा है, लेकिन फिर भी मेरा समझना यह है कि 220 रुपए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो जो उन्होंने कॉल में पोजीशन बनाई है उसमें 220 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। अगर 220 रुपए कैश में ब्रेक होता है तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाए, अदरवाइज बने रहे। कंसोलिडेशन का समय है, ब्रेकआउट 240 रुपए के ऊपर आएगा तो कम से कम 255 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के जरिए सदाशिव टुपेकर ने एक सवाल भेजा है। कैम्स पर मानस 12 शेयर्स 1230 का बाइंग प्राइस है। 1230 का बाइंग प्राइस है तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट पे ये बने हुए हैं, मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। आप स्टॉप लॉस रिवाइज करके 2990 कर लें। पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 3750 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल भेजा है और अजीत का ये सवाल है, अजीत जायसवाल का। आदित्य बिरला कैपिटल मानस 124 की बाइंग है, इन्हीं के बाइंग के आसपास ही रहा ये स्टॉक। और दूसरा है सुमितोमो केमिकल, यहाँ पर खरीदारी है 270 की। देखिए एबी कैपिटल की बात करिए तो यहाँ पर कंसोलिडेशन का दौर देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है जिसका जो अपर बैंड है वो मेरे ख्याल से 128 से 130 की रेंज में है। वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तो उसके बाद 15 से 20 रुपए का आपको देखने को मिलेगा।
इसलिए एबी कैपिटल में बने रहिए 114 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। सुमितो केमिकल्स की बात करिए तो यहाँ तो ट्रेंड काफी पॉजिटिव लगता है, अभी भी हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं। 2-3 दिनों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन रिवर्सल के साइन कहीं पर भी नहीं है, तो बने रहने की सलाह है। 419 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की तरफ 475 के टारगेट सेट किए जा सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं और ये सवाल आया है ग्रैन्यूल्स पर प्रतीक विजय का। 360 के प्राइस पर 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं होल्ड करें या बेच दें, तो बताइए क्या करना है स्टॉक में। 360 के स्तर से लिया है तो बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉस रिवाइज करके 364 कर दीजिए। जी, पैटर्न पॉजिटिव लगता है और ग्रैनुल्स पे अब यहाँ से आपको जो मूव देखने को मिलेगा उसमें 400 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे, तो 364 के स्टॉप लॉस से बनी रहिए ग्रैनुल्स में। ठीक है, एक सवाल सऊदी अरेबिया से जयंता मोहापात्रा ने भेजा है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स हैं, स्टॉक्स हैं 2, TCS 2350 की बाइंग, इन्फोसिस 1050 की, दोनों स्टॉक्स में अच्छा मुनाफा, क्या करना है। देखिए लॉन्ग टर्म की पोजीशन है तब तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। दोनों ही स्टॉक लॉन्ग टर्म चार्ट से बेहतर लग रहे हैं। स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्फोसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा वो 1474 का रहेगा। वो स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, रैली जब रिज्यूम होगी तो शायद 1750 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और टीसीएस में भी करेक्शन देखने को मिल रहा है, अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। 3075 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। मैं तो उम्मीद करूंगा कि शायद 3450 के स्तर टीसीएस में वापस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सवाल आया है कि विकास पटेल का डेल्टा कॉप 182 रुपीज की बाइंग है और एक दूसरा स्टॉक है बॉम्बे डाइंग का, यहाँ पर 106 की बाइंग है, दोनों पर क्या करना है। देखिए डेल्टा कॉप ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, लेकिन अब जो नेक्स्ट सपोर्ट डेल्टा कॉप का दिखता है वो 170 रुपए दिखता है, इसलिए 170 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 200 रुपए पे एक बड़ा हर्डल है, अगर वो क्रॉस हो जाएगा तब तो शायद आपको 240-250 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहिए 170 के स्टॉप लॉस के साथ। बॉम्बे डाइंग चार्ट तो बेहतरीन है, हाई टॉप हाई बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके अब 95 रुपीज कर लें और ऊपर की तरफ 125 से लेकर 135 के टारगेट सेट करें। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है और लेवल्स पर कीजिएगा और जो मानस ने मेंशन किए हैं। चलिए शो को समेटने का भी वक्त है, कोई क्लोजिंग कमेंट्स मानस आपकी ओर से। देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई दीपाली जी, इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट यही एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई हो सकती है। जी चलिए, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।